हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था। तो आज का जो क्लास है वो 14वें नंबर का है, यानी 14वें नंबर का नहीं है बल्कि प्रैक्टिस सेट ही 14 नंबर का है और इससे पहले की क्लास हो चुकी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें चालू होने से पहले। और फ्रेंड्स, आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से भी अपरिचित थे, यानी कि लोहा को नहीं जानते थे। चलते हैं नेक्स्ट। उन्होंने तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स और इसमें सिर्फ जीके जीएस का ही रहेगा और आपके एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स का क्लास करवा दिया जाएगा, तो आप करंट के लिए चिंता नहीं कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें मतलब कि 4 वेद है टोटल। तो ऋग्वेद में क्या है? तो इसमें प्रार्थनाएं और संस्तुति है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। ये 2020 का हो गया पुराना करंट, इसे छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाला पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी फिरोजपुर, यानी कि पेशावर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था? यानी कि फाहियान जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। एक मिनट फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो चंदर बरदाई। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, रासो नामक बुक लिखा गया, चंदर बरदाई। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? तो ये अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना, यही मुख्य कारण था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, दीवान रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? दीवान रियासत, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? सेना का प्रधान, तो मीर बख्शी। क्वेश्चन नंबर 12, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया? तो मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित किया शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई?
तो सिंगापुर में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, इस चैनल पे बिहारी साहित्य रोगा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल सभी का क्लास है, तो आप ज़रूर देखिएगा। सभी का प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर और सभी जो क्लास हैं वो अच्छे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है। तो तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य है 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे नील की खेती करना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर लगने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है। क्रांति की जो तलवार है उसका धार तभी आता है जब वैचारिक पत्थर पर लगना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये जो सिद्धांत दिए थे वो कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। यानी कि महासागर में जो ज्वार भाटा आता है वो किस कारण से। तो सी यानी कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। क्वेश्चन नंबर 18 वर्ष 2011 की जनगणना भारत की मतलब कितने नंबर की जनगणना थी। तो ये 15वीं जनगणना थी जो 2011 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। यानी कि मैं यहाँ चित्र के माध्यम से ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इसमें पूछा जाए सूर्य जो है किस तारीख को विषुवत रेखा पर लंबवत रहती है। यानी यहाँ 2 बार आती है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। तो इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों जगह रहता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये मैथ वाला फ्रेंड्स। चलते हैं ऊपर। किस राज्य की विधानसभा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में दिशा विधेयक पारित किया गया है। विधानसभा के द्वारा तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में किस एक में पाए जाते हैं। यानी कि चीड़ के जो पेड़ हैं वो किस जलवायु में होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसून। क्वेश्चन नंबर 23 विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्युमिनियम का। तो इसका राइट आंसर डी यानी चीन। क्वेश्चन नंबर 24 भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो युवा नदी। जब नदी पहाड़ों पर से गिरती है तो भी आकार की घाटी बनाती है और युवा अवस्था में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25 गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जल धारा है। क्वेश्चन नंबर 26 जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है।
तो एलिफेंटा पास। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 सियाचिन है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद है फ्रेंड्स, हिमनदी सीमांत क्षेत्र है और अभी वर्तमान में ये यानी कि 1984 से भारत के पास में है। चलते हैं नेक्स्ट। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 जगत प्रकाश नड्डा किस दल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। और वर्तमान में भी यही हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तो तमिलनाडु। तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। चलते हैं नेक्स्ट, यानी जाड़े के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? नकदी यानी कि जिसे हम बेच के तुरंत पैसे कमा सकते हैं, इसे हम खाने के लिए नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रबर। रबर को आप खा नहीं सकते हैं बल्कि बेच के पैसे ही कमा सकते हैं, तो रबर। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो भारत दौरे पर आए थे। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राज़ील। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। नहीं फ्रेंड्स, चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 चितेत्सु बतनावे दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति यानी कि 112 साल एवं 344 दिन होने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। वे किस देश के हैं? तो वे जापान के हैं, 112 साल। क्वेश्चन नंबर 34 स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था वो हुआ था 1949 में। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं 36 पे। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रॉबिन सिंह को संयुक्त अरब अमीरात ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो क्रिकेट महानिदेशक। क्वेश्चन नंबर 37 वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। यानी जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो इसमें जो ये शब्द लिखे गए हैं उसको क्रम में सजाने का है। तो चलिए हम इसे सजा देते हैं। तो पहले तो संप्रभुता, हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं कि पहले कौन आएगा। तो पहले संप्रभुता और फिर समाजवादी, ये 2 है फ्रेंड्स। और धर्मनिरपेक्ष तीसरे पे, और फिर लोकतांत्रिक, 1 मिनट, ये 4 होगा। और ये गणराज्य जो है वो 5वें नंबर पे।
तो इस प्रकार हो जाएगा आपका सीक्वेंस। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, इस टाइप से। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 1, 3, 2, 5 और 4। तो देखते हैं इस प्रकार का ऑप्शन किस में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आंसर इधर है। तो यहाँ डी में है 1, 3, 2 और 5, 4। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 40। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करता है? तो अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हैं जबकि आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही के दिनों में देश के समाचारों की सुर्खियां रहा है फास्टैग क्या है? तो फास्टैग जो है वो 1 मिनट, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 43। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कौन सी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 44। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो सी हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45। वरुण 2019 का फ्रेंड्स फिर भी देख लीजिए। वरुण 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? वैसे 2019 इसमें लेना देना कोई है नहीं, ये सैन्य अभ्यास पूछा जा रहा है। तो वरुण जो है भारत और किस देश के साथ होता है? तो फ्रांस के साथ। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। यानी पहले कौन गठित हुई फिर कौन, इस प्रकार से। तो पहले असम और फिर नागालैंड और फिर मिजोरम और फिर गोवा। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 21 वर्ष। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है वो कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी फैनी तूफान था, तो ये किस तट को तबाही मचाई थी, किस तट पर?
क्योंकि तूफान जो है, जो इम्पोर्टेंट तूफान होता है उससे 2-3 साल के बाद भी पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार बीपीएससी में पूछ लिया गया था 2 साल का पहले का। तो इससे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का जो ओडिशा, ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन नंबर 52 जो है सुमेलित करने वाला है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। तो मैनोमीटर जो हो जाएगा वो गैस का दाब से संबंधित है, गैस का दाब। और फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई से। और क्रायोमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न ताप से। और डेजीमीटर जो है वो गैस का घनत्व से। तो एक बार फिर देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैनोमीटर गैस का दाब से, फेदोमीटर समुद्र की गहराई से, क्रायोमीटर तो निम्न ताप से, और डेजीमीटर तो गैस का घनत्व। चलते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अधिकतम जो होती है वो अवरक्त यानी इंफ्रारेड। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55, वो पुराना हो चुका, इसमें सिर्फ जीके जीएस का हमने बोला था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 55, घरेलू विद्युत तार स्थापना मूलतः समानांतर संबंध पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो मोटर जो है वो विद्युत को यांत्रिक में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 58, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है 8 बाइनरी अंक के। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का इसका राइट आंसर भी होगा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है और भार जो है वो शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? यानी कि गन मेटल में कौन कौन सी धातुएं मिलाकर बनाई जाती है? तो तांबा, टिन और जिंक। तांबा, टिन और जिंक। क्वेश्चन नंबर 61, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है? तो मिथाइल एल्कोहल, इसी की वजह से अंधता आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस भारतीय को स्पेन के टॉप डिवीजन फुटबॉलर लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर तो रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 64,
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय तो ऑक्सीजन, ये अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की अधिक सुचालक, तो क्वेश्चन नंबर 65 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, रक्त की पीएच है, तो रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। दूध निम्न का उदाहरण है, यानी दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 70, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग होता है। नीले लिटमस पेपर का रंग, यानी कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर, तो इसका जो रंग होता है वो होता है लाल। इसे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर कोई लिटमस पेपर को अम्ल विलयन में डुबाया जाता है, तो अगर आपके फेस पे या किसी पे, बस याद करने के लिए, अम्ल अगर डाला जाता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से। इसीलिए जब भी अम्ल में डाला जाए तो लाल आंसर होगा। तो चलिए, बस ये जो हमने ट्रिक बताई बस सिर्फ याद करने के लिए, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, ये जो है सुमेलित करने वाला है, तो चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का, तो मलेरिया जो होती है वो रक्त कोशिकाएं को नष्ट करती है, और फाइलेरिया जो है वो लसिका ग्रंथि को, और एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71, चलिए अब देखते हैं। मलेरिया जो है वो रक्त कोशिका, और फाइलेरिया जो है वो लसिका ग्रंथि, और एन्सेफेलाइटिस जो है वो मस्तिष्क, और ल्यूकेमिया जो है वो बोन मैरो यानी मस्तिष्क मज्जा। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का भी। क्वेश्चन नंबर 73, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में जो ऊतक का निर्माण होता है वो होता है प्रोटीन से। क्वेश्चन नंबर 74, लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की जो यात्रा की थी वो थे उपयुक्त सभी, यानी फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 76, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मतलब क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि क्लोरोफिल और जल एवं सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77,
हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो अग्र भाग। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद। चलते हैं नेक्स्ट, चाइना मैन। क्वेश्चन नंबर 79, शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह के मकबरे का जो निर्माण करवाया गया था, ए यानी शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 80, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो कोलकाता। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हो जाएंगे कबीर दास। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 83, लेसन्स लाइफ टाउन मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खैर। क्वेश्चन नंबर 84, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की जो राजकीय भाषा हो जाएगी वो हो जाएगी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? तो 9। क्वेश्चन नंबर 86, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिण गंगोत्री। मैत्री भी है और एक भारती भी है, लेकिन जो प्रथम है वो दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 87, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? चकमा, तो ये बांग्लादेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। क्वेश्चन नंबर 89, नवीन जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म है, यानी सबसे कम कौन सी धर्म की संख्या है? तो सिख। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम तो दिया गया 1969 में। क्वेश्चन नंबर 91, धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा। क्वेश्चन नंबर 92, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 94, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? फ्रेंड्स, ये बिहार स्पेशल में जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है सभी बिहार जी के कंप्लीट है। आपको अगर यकीन ना हो तो आप ज़रूर देखें। बिहार स्पेशल का टोटल 41 लेक्चर है, उसमें आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बी, यानी 45.85%। क्वेश्चन नंबर 95, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो डेरियस प्रथम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। क्वेश्चन नंबर 96, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था?
तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में। चलते हैं इसे छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों हैं, लेकिन अहिंसा ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म का जो नहीं है वो है शून्यवाद। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितने में कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इन्होंने कब बैठा था। अजातशत्रु जो गद्दी पर बैठा था वो बैठा था 400, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 493 ईसा पूर्व। और अजातशत्रु का जो उपनाम है वो कुनिक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार एसआई में, कुनिक। और अजातशत्रु को पृथहंता वंश के शासक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और अभी इसके साथ ही समानांतर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी 6 क्लास ही हुआ है, तो प्ले लिस्ट बना हुआ है।